सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर है एंड साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 6 है। बहुत आसान चैप्टर है। ब्रेन के बारे में बताया गया है हमें, हम कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारी मूवमेंट्स के बारे में बताया गया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स, मैमल्स, इनका हम सबका नर्वस सिस्टम एक जैसा सा ही होता है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पहले चैप्टर का नाम भी समझ लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? हाउ वी कंट्रोल, है ना, हम अपने शरीर के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हैं। मैं इस हैंड को मूव कर रहा हूँ तो कंट्रोल कैसे कर पा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट कैसे कर पा रहा हूँ। मेरे को सिर्फ यही उंगली हिलानी है, इसको मैं कोऑर्डिनेट कैसे कर पा रहा हूँ। दिस इज नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो आ जाओ, ठीक है। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। तो कुछ नहीं है, हम एनिमल्स के अंदर या मैमल्स के अंदर जो कंट्रोल होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो नर्वस टिश्यूज में आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हो। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये जो हमारी स्पाइनल कोड है मेरे भाई, जो हमारा ब्रेन है मेरे भाई, इन सब में जनरली नर्वस टिश्यूज का ही यूज हुआ है। नर्वस सिस्टम भी इसी को ही कहते हैं। नर्वस सिस्टम का और मस्कुलर टिश्यूज का हमारा यूज होता है, ठीक है। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। देखो, जब भी कोई भी गर्म या हॉट ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको टच करते हैं तो हम अचानक से पीछे हाथ क्यों करते हैं? कभी सोचा है? देखो, हमारा हाथ इसलिए ही पीछे होता है क्योंकि बचपन से लेकर हमारे माइंड ने मेमोरी बना ली है कि ये जो गर्म चीज है, इसको छुएंगे तो हमारे जो सेल्स है वो बर्न होंगे, पेन होगा, दर्द होगी, पीड़ा होगी मेरे भाई। तो जब भी हम उसे टच करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे हाथों को कहते हैं कि हट जा मेरे भाई, नहीं तो बहुत दर्द हो जाएगा। तो बस यही है, डेंजरस सिचुएशन है हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट करता है उसका हमारा माइंड और फिर रिस्पॉन्ड करता है हमारा माइंड। अब देखते हैं कि डिटेक्ट कैसे होता है गर्म चीज को छूने से। देखो, all information from our environment is detected by the specialized tips for of some nerve cells। ठीक है, कुछ नर्व सेल्स होते हैं मेरे भाई, नर्व सेल्स होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये जो नर्व सेल्स है मेरे भाई, ये स्पेशलाइज होते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या क्या चल रहा है हमें एहसास दिलवाने के लिए हमारे माइंड के अंदर, ठीक है। नर्व सेल्स जो होते हैं, आगे देखते हैं इनके बारे में। These receptors are usually located in our sense organs। ये जो नर्व सेल है, क्या है नर्व सेल? देखो, एनवायरनमेंट में चल रही है दुनिया, एनवायरनमेंट है तुम्हारे आसपास ठंडी हवा लगी, गर्म हवा है, जो भी है, इन सबको डिटेक्ट कौन कर रहा है? नर्व सेल्स कर रहे हैं। ये जो नर्व सेल है, ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये रिसेप्टर्स में पाए जा रहे हैं। और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं मेरे भाई? रिसेप्टर्स होते हैं बहुत टाइप के। रिसेप्टर्स क्या है? जैसे कि आपके ईयर हो गए मेरे भाई, सुन रहे हो कोई चीज, बहुत ज्यादा डेसिबल में साउंड आ गया, तुम्हारे कान को दर्द हो रहा है, एहसास कर रहे हो, तेज साउंड आ गया, नोज सूंघ रहे हो मेरे भाई, ठीक है, कि कैसी स्मेल है, कैसा क्या है, बेकार है, अच्छी है, टंग टेस्ट कर रहे हो मेरे भाई। और ऐसे बहुत सारे होते हैं, स्किन भी एक इसका एग्जांपल होता है। अब आ जाते हैं आगे। गस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि टंग हो गया। गस्टैटरी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं हमारे, क्या? स्मेल। अब कैसे याद करोगे? ये याद तो तुम्हें होने वाले मैं जानता हूँ। देखो, ऐसे याद करना। ओल्फैक्टरी है मेरे भाई, तुम्हारे नाक में ओ जैसी शेप होती है ना, ऐसी, तो ओ से ओल्फैक्टरी, समझ रहे हो? ऐसे याद कर सकते हो। ये स्मेल जाएगी नाक से तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो गए। गस्टैटरी रिसेप्टर्स को कैसे याद करोगे? ठीक है, गस्टैटरी रिसेप्टर्स। देखो, तुम जानते हो तुम्हारी गैस्ट्रिक एसिड वगैरह जो पेट में होता है, तो पेट एंड जो हमारा ये सब टंग वगैरह, ये सब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग ऐसा करके याद कर सकते हो कि टेस्ट वगैरह ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट। अच्छा देखो, अब ये सब तो हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये क्या है मेरे भाई? ये हमारा है न्यूरॉन, ठीक है। ये हमारे सेल्स होते हैं, जो सबसे लंबे सेल्स इन्हें कहते हैं मेरे भाई। और इनका काम क्या है ना? नर्व सेल्स है ये मेरे भाई। इनका काम देखो क्या है। ये इनकी जो पेड़ जैसा दिख रहा है, ये पेड़ की जो टहनियां होती हैं, इन्हें हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। सारे डायग्राम्स को एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन मत लो।
ठीक है। न्यूक्लियस होता है इसके बीच में, 9th क्लास में पढ़ चुके हो। सेल की ये बॉडी है इसकी, यहाँ पर एक्सोन है, यहाँ नर्व एंडिंग है मेरे भाई। अब देखो क्या होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, देखो इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ अ नर्व सेल। जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो इसके डेंड्राइट के टिप पे होती है। टिप यानी कि टॉप पे काइंड ऑफ, ठीक है। तो टिप पे इसके इंफॉर्मेशन आती है मेरे भाई। तो टिप पे आने के बाद क्या होता है, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब क्या हुआ, इसके ऊपर आ गई, ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्या हुआ, ये अंदर गया यहाँ पर सेल बॉडी में, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हो गए हैं हमारे शरीर के लिए। दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, ठीक है। यहाँ पर बन गया, अब ये सेल बॉडी में आ गया, ठीक है। एंड देन अलोंग द एक्सोन टू इट्स एंड। अब कुछ नहीं है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है हमारा घूमते घूमते एक्सोन जी के पास आ गया है। अब देखते हैं क्या होगा। एक्सोन जी ने क्या करा, द इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेट्स ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। कुछ नहीं है, अरे इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, एक्सोन जी ने क्या करा, केमिकल में बदल दिया उसको, जिससे कि हमारा शरीर उसको समझ पाए। अब आ जाते हैं और आगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द एंड ये केमिकल में चला गया, रिलीज कर देता है केमिकल्स को। दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप एंड साइनेप्स एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। बता दूंगा, दिस इज जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इंपल्स ट्रैवल इन द बॉडी। अब तुम्हें बताता हूँ कैसे काम करता है। हॉट वाला, जो हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छू दिया, वो थोड़ा आगे है, वो भी बता दूंगा। फिलहाल समझ लो कि हमारी जो नर्व सेल्स होते हैं, है ना, ये कैसे काम करते हैं, ये देखना ध्यान से। देखो डेंड्राइट जी, ब्रेन से, हमारा ब्रेन के अंदर क्या है, हमारे पास ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इन डेंड्राइट के अंदर यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन आ गई तो यहीं पर ही थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहीं कहीं क्या हो जाता है, ये जो इंफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदल जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है। अब डेंड्राइट से यहाँ पर आ गए, फिर ये आ जाती है सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। सेल बॉडी के कुछ नहीं है, बस पास करवा देती है एक्सोन के अंदर। एक्सोन जी क्या करते हैं, एक्सोन जी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को केमिकल इंपल्स में बदलते हैं, वो चला गया केमिकल के अंदर। अब यहाँ से घूमता घूमता सबको कर देगा, ठीक है, सबको कर देगा, ये भी। अब यहाँ पर आ गया, ये आ गया हमारी नर्व एंडिंग, ये आ गई हमारी नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के अंदर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर दूसरा ये है, अब यहाँ पर दूसरा बैठा होगा ऐसे कनेक्टेड, समझ रहे हो। यहाँ दूसरा हमारा ये सेल बैठा होगा जिसकी डेंड्राइट्स ऐसे होंगी, ये डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स दिख रही होंगी, ये लंबी लंबी लाइन में, ये डेंड्राइट्स ही हैं, ये कनेक्टेड होंगी। और फिर क्या होगा, यहाँ पर एक और हमारा सेल जो होगा, समझ रहे हो, वैसा ही सेल ऐसे होगा, ये न्यूक्लियस है, समझ रहे हो ना, क्या होगा, ऐसे कनेक्टेड होगा। तो ये सारे के सारे एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं, एक के पास इंफॉर्मेशन आती है तो वो सब में फैल जाती है, समझ गए होगे। अब आ जाते हैं, इसको भी देख लो, ठीक है। ये वो हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। अब न्यूरोमस्कुलर के जंक्शन को देख लेते हैं, इसे हम साइनेप्स कहते हैं। ये कुछ नहीं है, साइनेप्स कुछ नहीं है, दो हमारे जो न्यूरॉन्स है उसके बीच वाले जंक्शन को ही साइनेप्स कहते हैं, और कुछ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ, ये देख चुके हम लोग ऑलरेडी, है ना। ओके चलो, यहाँ कहीं था, आ जाओ। जनरल स्कीम है, आ सिमिलर synapse finally allows the delivery of such impulses from neurons to other cell। बताया था मैंने, न्यूरॉन से न्यूरॉन के बीच में क्या होता है, साइनेप्स होता है। साइनेप्स क्या करता है, अदर सेल्स के अंदर, अदर न्यूरॉन सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन को भेज देता है, सच एज मसल सेल्स, और मसल सेल्स को भी भेज देता है, और मसल के ग्लैंड को भी भेज देता है। इट इज दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। कुछ नई बात नहीं है, नर्व टिश्यू किससे बने होते हैं, बहुत मस्त सा स्ट्रक्चर होता है किसका, नर्व सेल्स का, और कुछ है ही नहीं। एंड स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग, और ये बने होते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी से, बस। एंड आइडेंटिटी, ओके अब आ जाता है यहाँ पर, कुछ नहीं है, छोटी मोटी एक्टिविटी है, लाइक नो यूज ऑफ इट। केमिस्ट्री में ज्यादातर एक्टिविटीज का यूज होता है। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को क्या कहते हैं। देखो अभी यहाँ पर बताता हूँ रिफ्लेक्स एक्शन क्या कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क, अब मैं तुम्हें पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, कैसे याद रखना है, कैसे क्या करना है। अब ध्यान से देखना, ठीक है।
ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ है। यहाँ पर समझ लो ये कोई हॉट बॉडी है, इसको मैंने टच किया, इसको मैंने टच किया, ये गर्म है, इसको मैंने टच किया, तो यहाँ पर जो सेल बैठे होंगे, स्किन है ना हमारी पूरी पूरी, स्किन के अंदर यहाँ नर्व सेल होंगे, क्या होंगे? नर्व सेल्स होंगे मेरे भाई। ये जो नर्व सेल्स होंगे इन्हें ही हम रिसेप्टर्स कह देंगे, रिसेप्टर्स। रुको रुको, ये जो नर्व सेल होंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हमें एहसास करवाएंगे किसका? हीट का, पेन का, दर्द हो रही है बहुत ज्यादा। अब यहाँ से जो होगा इलेक्ट्रिक इंपल्स दौड़ता दौड़ता जाएगा, दौड़ता दौड़ता कहां से जाएगा? अरे मसल से ही तो जाएगा। तो ये हो गए हमारे सेंसरी न्यूरॉन जो कैरी कर रहे हैं किसको? इंफॉर्मेशन को, कि इसको मत छू मेरे भाई, ये गर्म है, दर्द हो रहा है, गरम है, दर्द हो रहा है। रिसेप्टर्स ने बताया गरम है ये तो दर्द हो रहा है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेज, सेंसरी भाई भेज दे। सेंसरी ने बोला कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं भेजता हूँ। सेंसरी ने लिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स, गया 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 गया, दिमाग के अंदर चला गया मेरे भाई, क्या स्पाइनल कोड के अंदर गया। ये जो स्पाइनल कोड है पूरी की पूरी इसके अंदर गया, ठीक है, क्योंकि यही सबसे आसान है भाई, ब्रेन के ऊपर में टाइम लगेगा, सबसे जल्दी यहाँ पर है। ये टच दिया सीधा और सीधा ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन भेज गई। ब्रेन ने बोला अरे दर्द हो रहा है, मेरे शरीर को कष्ट हो रहा है, तो ले ये हम तुमको बताएंगे। तो मैं यहाँ जो ब्रेन था उन्होंने क्या बोला? स्पाइनल कोड को बोला कि हटाओ उसका हाथ। तो स्पाइनल कोड जो होता है यहाँ से रिले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देता है। रिले न्यूरॉन एक्टिवेट करके बोलते हैं कि दर्द हो रहा है, तो मोटर न्यूरॉन जो होती है, सेंसरी न्यूरॉन वो होती है जो इन्फॉर्मेशन को, मतलब भेज तो दोनों ही रही है, पर रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड के पास गई वो सेंसरी न्यूरॉन हो गया, और इफेक्टर से जो इन्फॉर्मेशन, सॉरी रिले न्यूरॉन से जो इन्फॉर्मेशन इफेक्टर के पास गई वो मोटर न्यूरॉन हो गया। तो जो यहाँ हमारा रिले न्यूरॉन है उसने, ब्रेन ने उसको बोला कि हटा, तो रिले न्यूरॉन भागता भागता मोटर न्यूरॉन के पास गया कि उसको इन्फॉर्मेशन दे मेरे भाई कि हटाएगा। तो मोटर न्यूरॉन गया इफेक्टर के पास, इफेक्टर ने बोला कि हटा दे उसको। तो हमारे आर्म की जो मसल, मतलब मसल की जो आर्म में जो मसल है उसने अपना हाथ हटा दिया। तो ये जो रिफ्लेक्स आर्क होता है ये अनकॉन्शियसली होता है, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड के अंदर होता है। हम हाथ गरम लगाए लगाए ये नहीं सोचते इसके अंदर कि हटाना है। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब भी ऐसे, समझ रहे हो? ऑटोमेटिकली हमें, मतलब दिमाग तो कर ही रहा है भाई, मतलब दिमाग की ये सब मिली सेकेंड्स की प्रोसेस होती है, समझ गए होगे। इसको याद कैसे करें? सेम टू सेम डायग्राम बनाने को आ जाता है। क्या रिसेप्टर्स क्या है? हीट या पेन। रिसेप्टर्स इन स्किन के अंदर होते हैं। रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कोड, ब्रेन से रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, ये रिसेप्टर। कैसे याद करोगे? देखो, रिसेप्टर्स को तुम आर से याद कर सकते हो, सेंसरी न्यूरॉन को तुम एस से याद कर सकते हो, स्पाइनल कोड के पास गए इसको भी एस से याद करना पड़ेगा, और उसके बाद ब्रेन का ज्यादा रोल नहीं है, ब्रेन तो पीछे पीछे काम कर रहा है, रिले न्यूरॉन का तुम्हारे डायग्राम में ज्यादा काम है, तो इसको ठीक है आर लिख सकते हैं मेरे भाई, और यहाँ पर एम आ जाता है, क्या? मोटर न्यूरॉन, और ई भी आ जाता है। देखो ध्यान से, इसको याद कैसे करोगे ये देखो। रस्म सुने तुमने, देखो रस्में, देखो तुम्हारे घर में कोई भी शादी या इवेंट होता है तो वहां पर रस्में होती हैं बहुत सारी, कि ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, एक ऑर्गेनाइज चीजें होती हैं, तो उसे हम लोग रस्म कहते हैं जो चलती आती है। तो यहाँ पर रस्में से याद कर सकते हो कि बहुत सारी रस्में हैं, उनको हमें फॉलो करना है, ठीक है, और कुछ नहीं है। रस्में बीच में आर भी लगा देना, रसर में करके याद कर सकते हो, ठीक है, रसर में, रस्में, रसर में, भाई ऐसी ट्रिक आई मेरे दिमाग में तो बता दिया, ठीक है। बाकी वो सब बताता कि राहुल ने सूरज देखा, सूरज देखने के बाद राहुल जो था अपनी मम्मी को बुलाया और मम्मी ने आके उसे बिजली का झटका दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक। ये सब करके याद करोगे, कहानी भूल जाओगे, ठीक है। रसर में करके याद करोगे, बहुत आसान है। आज अब आ जाते हैं दिमाग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दिमाग के बारे में पढ़ते हैं। आज ये रहा हमारा दिमाग, आओ चलो पढ़ते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है मेरे भाई वो तीन चीजों में बटा होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा क्या? फोर ब्रेन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मिड ब्रेन, ठीक है। पहले इनके बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे बताऊंगा। जो फोर ब्रेन होता है उसके अंदर तीन चीजें होती है मेरे भाई। एक तो होता है, एक सेकेंड पहले मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर देता हूँ हर एक का फंक्शन ऊपर से लाके, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्स एक्शन एक ही है क्या स्पाइनल कोड का? ऑब्वियसली नोट, है ना। ब्रेन भी बहुत काम करता है, कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। हटाओ इन सबको, ये कुछ काम के नहीं है। ब्रेन पे आ जाते हैं।
ठीक है ठीक है, यहां से आ जाते हैं। ये ब्रेन जो है हमारा, उसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं या रीजन्स होते हैं, एक ही बात है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्या है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। समझ लो कैसे याद करोगे? एफ से आता है फर्स्ट, एम से आता है मिडल काइंड ऑफ, और हिंड ब्रेन भाई ऐसे ही करके याद कर सकते हो, आसान है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। द फोर ब्रेन इज द मेन फंक्शन पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन होता है वो सबसे ज्यादा मेन फंक्शन वाला पार्ट होता है ब्रेन का, और कुछ नहीं है। इट इज रीजन्स व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर। कुछ नहीं है, इसके पास बहुत सारे रीजन्स है जिसके अंदर ये क्या करता है, सेंसरी जो हमारी मसल्स होती है उनके इंपल्स जो क्रिएट होते हैं, जो भी बताया था रिसेप्टर से, है ना, बहुत सारी रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन मिलती है। सेपरेट एरियाज फॉर द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेल। कुछ नहीं है, फोर ब्रेन के अंदर सेपरेट एरियाज होते हैं जिससे वो इजीली इंपल्स को जान सकती है कि सुना है, सूंघा है, देखा है, या जो भी चीज है। देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन की, और कुछ नहीं है, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। आ जाओ नीचे देखते हैं। हम लाइन टू लाइन कवर कर रहे हैं इसलिए पढ़ रहा हूँ भाई, मेरे को तो सब कुछ आता ही है, तुम्हें बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पर। ऑल दिस आर डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ रिस्पॉन्ड। कुछ नहीं है, रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसे पास होती है मोटर एरियाज के अंदर से, और मूवमेंट जो होती है हमारी वॉलेंटरी एक्शंस मसल्स वो होती हैं जिनको हम कंट्रोल कर पाते हैं, है ना, और कुछ नहीं है। जैसे कि हमारी लेग मसल्स हो गई जिसे हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं। हाउएवर सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट, और सुनने और हियरिंग से काफी अलग होती हैं, ठीक है। एग्जांपल, हाउ डू वी नो? कुछ नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं। आ जाओ नीचे पढ़ते हैं। ये हमारा ब्रेन है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल लाइन कंप्लीट करते हैं हम लोग, ठीक है। Let us look at the other use of word reflex. कुछ नहीं, reflex का अदर वो वर्ड है कोई नहीं, our mouth waters when we see food, like हटाओ इन सबको, और कुछ नहीं है, आंखें बंद हो जाती है। रिफ्लेक्स का मतलब तुम्हें पता ही है ऑलरेडी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, तुम पर कोई अटैक हो रहा है तो तुम आंख बंद जल्दी से कर लेते हो, है ना। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखते हैं इन सब, ये रहा ना, देखते हैं इन सबको क्या है। Many of the involuntary actions are controlled by the midbrain. जो हमारे वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो फोर ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है, और इनवॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं मेरे भाई वो हमारा मिड ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है। जो हाइंड ब्रेन होता है वो भी थोड़ा बहुत कर लेता है। ऑल दिस इन्वॉल्व इन इनवॉलेंटरी एक्शंस इंक्लूड ब्लड प्रेशर, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, वोमिटिंग होती है, सेलिवेशन होता है, ठीक है। ये सब हमारा मेडुला कंट्रोल करता है जो कि हाइंड ब्रेन में होता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन का कौन है मेरे भाई? मेडुला जी है, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगोटा इसका पूरा नाम है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारे में मेडुला है तो तुम मेडुला ही याद करो। थिंक अबाउट, कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटीज बताया कि जैसे वॉकिंग कर सकते हो स्ट्रेट लाइन के अंदर, राइडिंग करते हो जब तुम बाइसाइकिल से, और पेंसिल लेते हो तब। These are possible due to part of hind brain called the cerebellum. सेरिबेलम का काम कुछ नहीं है, तुम चल रहे हो, जो कुछ भी है वो बस बैलेंस करता है तुम्हारे पोस्चर को, है ना। तुमने पेंसिल उठाई तो बैलेंस कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ कांप नहीं रहे हैं, सिंपल सी बात है। बाइसाइकिल चला रहे हो उसमें भी बैलेंस चाहिए, तो जिन भी चीजों में बैलेंस चाहिए वो सेरिबेलम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल प्रिसीजन ऑफ वॉलेंटरी एक्शंस एंड मेंटेनिंग द पोस्चर ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी। कुछ नहीं, मैंने अभी वही बताया। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ, ओके, कोई भी कुछ नहीं है, अगर कुछ भी फेल हो गया तो क्या होगा, यही बोल रखा है ना। और ये सारी चीजें जो होती हैं अभी देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारा है फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या है भाई, है ना, इसका स्ट्रक्चर भी बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाते हैं हमारा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है, शरीर को बैलेंस करना, पोस्चर प्रोवाइड करना, है ना। मेडुला का भी ऐसे, और जो हाइपोथैलेमस है ना, ये क्या करता है, ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है जो तुम आगे जाके पढ़ोगे, है ना। स्पाइनल कोड कुछ नहीं, कनेक्ट करता है भाई पूरे शरीर को। मिड ब्रेन बता दिया मैंने ऑलरेडी, इनवॉलेंटरी एक्शंस को करता है ना। और यहाँ पर आ जाता है ये सेरिब्रम, कुछ नहीं है, ये वॉलेंटरी एक्शंस को करता है, और फोर ब्रेन जो है वो इन सब के ऊपर राज करता है। अब आ जाते क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? स्कल है भाई तुम्हारे शरीर के ऊपर का। अगर ये बहुत हार्ड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कोई इसे मारेगा तो भाई कुछ भी नहीं होगा, तुम बची जाओगे, आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है। अब आ जाते हैं
कुछ नहीं है। फॉर दिस बॉडी इज डिजाइन सो दैट द ब्रेन सिट्स इनसाइड अ बोनी बॉक्स। कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बोनी बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है कि एक बॉक्स के अंदर ब्रेन रखा हुआ है ना। ब्रेन कैसे, ब्रेन किसके अंदर रखा जाता है? फ्लूइड फिल्ड बैलून के अंदर, काइंड ऑफ ऐसा है, बता दिया मैंने ऑलरेडी। दिस इज वर्टेबल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। और ये तो हमारे जो हमारे ब्रेन को कौन बचा रहा है? क्रेनियम बचा रहा है। और इनको कौन बचा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को। इनको बचा रहा है वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, हाउ डज नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। ठीक है, वही बता ही चुका हूँ, पर कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं, है ना। अराउंड द प्रोसेस इंफॉर्मेशन डिसीजन हमारे लेते हैं, है ना। मसल्स जो होती है एक्शन करती है, या दूसरे एक्शन और मूवमेंट जो होता है परफॉर्म किया जाता है हमारी मसल टिश्यू के द्वारा लास्ट में, तो है ना। जो हमारे न्यूरॉन सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, ये तो इन्हें बस इंफॉर्मेशन देते हैं कि ऐसे करना है, वो चुपचाप कर देते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। आंसर लाइन केमिस्ट्री सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, मसल्स के अरेंजमेंट होती है। नहीं बस, और कुछ नहीं, हटाओ। वॉलंटरी एक्शंस के बारे में और कुछ भी नहीं। आ जाओ यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग है ना। वॉकिंग जो है हम लोग अपनी खुद की मर्जी से कर पा रहे हैं, वॉलंटरी एक्शन है। पर रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा इनवॉलंटरी एक्शन है, इन टेक्स्ट भी साथ साथ करते चलेंगे, बहुत आसान है। What happens at the synapse between two neurons? कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन पास कर देता है। Which part of the brain maintains posture है? सेरिबेलम करता है मेरे भाई। How do we detect the smell of an अगरबत्ती? सूंघ के मेरे भाई। अच्छा, डिटेक्ट कैसे करेंगे? ये जो डिटेक्ट करता है, ये हमारा ब्रेन के पार्ट करते हैं मेरे भाई। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? कुछ ज्यादा खास नहीं है, ये रिले स्पाइनल कोड को बोलता है, और वो रिले मोटर को ऑन वगैरह कर देती है, और हमारा जो इफेक्टर्स होते हैं वो अपना काम करने लग जाते हैं। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन हो रही है, बहुत आसान है, देखते हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो सेंसिटिव प्लांट होते हैं, जैसे कि ये रहा मेरे भाई तुम्हारी आंखों के सामने। ठीक है, मूवमेंट होती है ग्रोथ की मदद से इनकी, जैसे कि इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं मेरे भाई, दिखाता हूँ, ट्रोपिज्म आ जाते हैं। देखो, देखो ध्यान से, ये जो हमारा लाइट पड़ी इसके ऊपर, तो ये लाइट की डायरेक्शन, पूरे कमरे में अंधेरा है, बस एक ही जगह से लाइट आ रही है, तो जो हमारा प्लांट है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा लाइट वाला। ये आ गया जियोट्रोपिज्म। इसके अंदर कुछ नहीं होता, हमारा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि रूट्स तो कर रही है नीचे ग्रो, और ये कर रहा है ऊपर ग्रो, समझ रहे? इसे कहते हैं जियोट्रोपिज्म, और कुछ नहीं है। आ जाओ, अब प्लांट के हॉर्मोन्स और देख लेते हैं छोटे मोटे, यहाँ से देखते हैं। इवन इन एनिमल बॉडीज देयर आर केयरफुली, बहुत सारे कंट्रोल फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को रैपिडली मूव करवाते हैं। ठीक है, डे और नाइट अलग अलग होते हैं, इसी प्लांट्स के भी, है ना। इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं। ठीक है, दो सेल्स आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू से कनेक्ट किए जाते हैं, और मैकेनिज्म जो होता है वो इनका रीसेट होते रहता है। अदर वर्ड्स में, सेल कैन कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो कंटिन्यूअली होते हैं मेरे भाई, है ना। तो प्लांट्स के अंदर नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो रात और दिन में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं बहुत सारे, है ना। प्लांट के हॉर्मोन्स क्या क्या है? आ जाते हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, लाइक ऑक्सिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। जो जिब्रेलिन्स होते हैं और ऑक्सिन्स होते हैं, ये ग्रोथ ऑफ स्टेम में मदद करते हैं, किसकी? प्लांट की। ठीक है, साइटोकाइनिन्स प्रमोट सेल डिवीजन। जो साइटोकाइनिन्स है ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं, and it is natural that they are present in greater concentration. Of course, सेल डिवीजन करेंगे तो बहुत ज्यादा ग्रेटर कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत ज्यादा जगह पे मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, है ना। सच एज इन फ्रूट, सीड्स के अंदर भी मिलते हैं। एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ। ठीक है, बट प्लांट्स आल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोइंग, है ना। वो पागलों की तरह ग्रो ही थोड़ी ना करते रहेंगे, उनको कोई रोकने वाला भी तो होना चाहिए। वो कौन करता है? एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता रहता है, ग्रोथ करो बस। समझ गए? समझ गए होंगे। ठीक है, इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स। विल्टिंग ऑफ लीव्स में मदद करता है, और कुछ नहीं। अब थोड़े बहुत हार्मोन है किसके अंदर? हमारे ह्यूमंस के अंदर, ये भी देख लेते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन होता है, ठीक है, ये सेक्रेट करता है हमारा ब्लड। ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है तो हमें, है ना, फाइट एंड फ्राइट के लिए करता है काम। ठीक है,
अब आ जाते हैं आगे, पार्ट्स ऑफ बॉडी द टारगेट ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यूज, है ना। हार्ट के अंदर होता है, हार्ट मतलब जो हमारा हार्ट है उसको तेज कर देता है, उसकी स्पीड को, रिजल्ट्स इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन, हमारी ऑक्सीजन जो होता है उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन आने लग जाता है। द ब्लड to the digestive system and skin is reduced due to concentration of muscles and small arteries। कुछ नहीं है, आर्टरीज का वो स्पीड बढ़ जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर जो कंसंट्रेशन होती है हमारी मसल्स की वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एंड डाइवर्ट द ब्लड और ब्लड को डाइवर्ट कर देता है स्केलेटल मसल्स की ओर, द ब्रीथिंग और रेट ऑल्सो, बस वही सब इंक्रीज वगैरह हो जाता है। तो हार्मोनल चेंज हो जाता है जिससे कि हमारा कोऑर्डिनेशन काफी तेज हो जाता है, एंडोक्राइन सिस्टम ये काम कर देता है, ठीक है। और कुछ नहीं है। वी हैव नेवर सीन, ठीक है, लाइट ग्रेविटी ग्रोथ हैपेंस प्लांट विल ग्रो लीव्स। जो प्लांट होते हैं वो बहुत सारी जगह पे अपने लीव्स करने लग जाते हैं। अब ये स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, देखते हैं एक सेकेंड। ये है यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ नहीं है, ये इंफॉर्मेशन मदद करते हैं, है ना, और ग्रोथ वगैरह हार्मोन में मदद करता है। थायराइड ग्लैंड भी बड़ा भी हो जाता है अगर ज्यादा उसमें लिया जाए तो, और ड्वार्फिज्म ये सब आता है। पेनक्रियास के अंदर कुछ नहीं है, लैंगरहैंस होते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये भी हार्मोन रिलीज करने में मदद करते हैं। टेस्टिस कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तुम्हारी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको रिलीज करते हैं जिससे कि तुम्हारी बॉडी में काफी मदद होती है। एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं मेरे भाई, ये अभी बताया, एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं, इनकी पोजीशंस को याद रखना, काफी काम आएंगे। अब आ जाते हैं आगे, इंसुलिन रह गया हमारा, इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं आज। Sometimes we come across people who are either very short and extremely tall। कुछ लोग होते हैं जो काफी शॉर्ट होते हैं और कुछ लोग होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। तो उनके वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा वो किसी में ज्यादा सेक्रेट हो जाता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। जो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ये ग्रोथ को, हमारा डेवलपमेंट को, इन सबको ट्रिगर करता है और काम करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं वो सर, ठीक है। ये रहा हमारा बेस्ट, इससे हमारा सारा जितने भी हार्मोन है सब याद हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को, सभी ऑर्गन्स की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है। ये कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। फिर आ जाते हैं हमारा थायराइड ग्लैंड, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, जिससे कि हमारी जो बॉडी की ग्रोथ होती है वो परफेक्टली हो। फिर आ जाते हैं इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो होता है वो ब्लड का शुगर लेवल जो है वो कम या ज्यादा करता है, रेगुलेट करता है, मेंटेन करके रखता है, जिसका कम ज्यादा हो जाता है उसको ज्यादा हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है मेरे भाई। टेस्टोस्टेरोन कुछ नहीं करता, ये हमारी मदद करता है मेल की ग्रोथ को। फिर आ जाता है ओवरीज, जो होता है हमारा डेवलपमेंट करता है फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स को, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है और ये हमारा लड़ने में या भागने में उस सिचुएशन में हमारी काफी मदद करता है। रिलीजिंग हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई हार्मोन्स को रिलीज कर दे, क्या हार्मोन्स को रिलीज कर दे मेरे भाई। अब देख लेते हैं इनको, छोटे मोटे सवाल है, इनको खत्म करते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे टेक प्लेस करते हैं यही पूछ रहा है, तो पूरा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन, है ना, रिफ्लेक्स वाले आर्क को समझा देना, ब्रेन के सिस्टम को समझा देना, हार्मोन्स के बारे में थोड़ा बहुत बता देना, बस। व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एडविजिबल, ठीक है। वही जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है तो हमारे जो खून के अंदर जो हमारा इंसुलिन है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, और कुछ नहीं है। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड, तो हमारे ब्लड के अंदर एड्रेनलिन जो होता है हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जो हमारे मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जो ब्लड जो होता है हमारी स्केलेटल मसल्स के अंदर कूद के मतलब बोन्स के आसपास भाग जाता है। व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, कुछ नहीं, डायबिटीज वाले के अंदर ज्यादा शुगर हो जाती है तो इंसुलिन जो है रेगुलेट कर देती है, और कुछ नहीं है। बाकी ये छोटे मोटे सवाल है, इनको हम लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, ये तो तुम अभी बता दोगे, इंसुलिन तो है नहीं, ठीक है। इसका आंसर साइटोकाइनिन है, सेल डिवीजन में मदद करता है। ये बहुत आसान है, इसका सिनैप्स आंसर है, तो ठीक है। तो बहुत आसान सवाल है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी हम लोग एक बारी में एक साथ करने वाले हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना है, ये चैप्टर बड़ा आसान था, हमने सेकंड्स में या मिनट्स में इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।